हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। कुछ बच्चों ने जिक्र किया था कि सर मार्कोनिकॉफ नियम बता दीजिए, और एक जिक्र आया है हमारे पास जो है कमेंट में कि फिनाल जो होता है अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। तो आज दो चीज़ों पर हम जिक्र करेंगे। मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता है कि असंतृप्त जो होता है आपका, या आप कह सकते हैं कि असम्मित एल्कीन को पहले समझिए। एक आपका होता है एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य आपका डबल आबंध होता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे एल्कीन यौगिक कहते हैं। अब बात आती है कि असम्मित एल्कीन। तो असम्मित एल्कीन का मतलब होता है कि इसमें ऐसा कार्बन हो जिसकी चारों संयोजकताएं समान रूप से संयोजित ना हो। जैसे आपको पता है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है उस संयोजकता को हम हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त करते हैं। अब अगर यहाँ देखें तो ये आपका क्या है, असम्मित नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ कोई एल्किल समूह लगा दें। अब इसकी अगर देखते हैं चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न से जुड़ी हुई हैं। इसकी एक संयोजकता एल्किल समूह से, एक आपका हाइड्रोजन समूह से, और दूसरी संयोजकता आपका कार्बन से जुड़ी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब असम्मित एल्कीन को किसी अभिकर्मक के साथ मिलाया जाता है, जब किसी असम्मित एल्कीन को अभिकर्मक के साथ, जैसे मान लीजिए आपका अभिकर्मक हो जाता है HX हो जाता है, तो किसी अभिकर्मक के साथ मिलाया जाता है, तो अभिकर्मक का जो ऋणात्मक सिरा होता है, इन दोनों में एक सिरा पॉजिटिव होगा और एक सिरा नेगेटिव होगा। अभिकर्मक का ऋणात्मक सिरा एल्कीन के कम कार्बन वाले परमाणु से संयोजित होता है। जैसे यहाँ है ये वाला, तो अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है यहाँ पर। अब एल्कीन के उस कार्बन से संयोजित होगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यदि मान लीजिए हाइड्रोजन की संख्या समान भी हो जाती है, तो ये वहां संयोजित होगा जहां पर एल्किल समूह संयोजित होते हैं या एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होती है। तो ये ऋणात्मक सिरा जो होगा यहाँ संयोजित होगा, तो ये आबंध आपका टूट जाता है। जब ये आबंध टूट जाएगा तो ये वाला सिरा यहाँ संयोजित हो जाता है, और जो पॉजिटिव वाला सिरा होता है ये उस कार्बन से संयोजित होता है जिस कार्बन पर क्या होती है, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो इसी रूल को हम क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ नियम कह देते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसका जो है स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, तो हम लिखेंगे आपका कि जब किसी असम्मित एल्कीन में अभिकर्मक कोई अभिकर्मक मिलाया जाता है, कोई अभिकर्मक, आप अभिकर्मक कह दीजिए या कोई समूह कह दीजिए, यहाँ पर आप समूह भी बोल सकते हैं कि कोई समूह मिलाया जाता है, अभिकर्मक मिलाया जाता है, तो अभिकर्मक ऋणात्मक सिरा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से तथा अभिकर्मक का ऋणात्मक सिरा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से तथा धनात्मक सिरा अधिक हाइड्रोजन वाले
अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन से संयोजित होता है, कार्बन से संयोजित होता हम इसी को मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। यही हमारा है मार्कोनिकॉफ नियम। तो अगर इसके रिएक्शन की बात करें, हम रिएक्शन देख लेते हैं। अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहें, एल्कीन कहें तो ऐसे कार्बनिक यौगिक चाहिए जिसमें क्या हो, डबल आबंध हो। जैसे हम लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH आपका, और कोई अभिकर्मक ले लेते हैं, जैसे भी हमने लिया था HX। तो HX, अब जब HX को तोड़ते हैं तो H प्लस टूटता है और X माइनस टूटता है। तो इसका जो ऋणात्मक सिरा होगा वो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहीं से संयोजित होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 1, 2 है और यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन संख्या केवल 1 है। तो ये ऋणात्मक सिरा जो होगा वो हमारा कहाँ संयोजित होगा, इस वाले कार्बन से संयोजित होगा। तो हमारा हो जाएगा R बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C और H और H। अब देखिए, अब इसकी आवेश जो होता है, इसका टोटल जो संयोजकता होगी 1 2 3 4 होनी चाहिए, 1 कम है, 1 2 3 इसका भी 4 होना चाहिए, कम है, तो ये इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। ये जो डबल आबंध लगे हैं आपके, ये आबंध टूट जाते हैं, विदलित हो जाते हैं और विदलन होने के बाद जो आपका अभिकर्मक है HX, इसका ऋणात्मक सिरा जो होगा वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और जो पॉजिटिव सिरा होगा वो आपका क्या होगा, अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन से संयोजित हो जाएगा। आपका ये होता है। तो इसे हम कहते हैं आपका एल्किल हैलाइड कह दीजिए या हेलो एल्केन कह दीजिए। अब इसका एग्जांपल देख लिया जाए। जैसे इसका एग्जांपल R के स्थान पर हम रख देते हैं CH3, CH डबल बॉन्ड CH। अगर इसको देखते हैं तो इसका नाम होता है प्रोपीन, इसे हम कहते हैं प्रोपीन। और इसको जब HX, अब X के स्थान पर कोई रख लीजिए, जैसे फ्लोरीन रख सकते हैं आप, Cl रख लीजिए, Br रख लीजिए, इस तरीके से जैसे हमने Br रखा। अब यहाँ जो दोनों में है, अब देखेंगे हम कि जब HBr तोड़ेंगे तो ये टूटेगा H प्लस में और Br माइनस में। तो जो आपका Br नेगेटिव सिरा है वो आपका क्या होगा, इसी X के स्थान पर लग जाएगा। यहाँ हो जाएगा CH3, C आपका H और यहाँ हो जाएगा Br साइन ऑफ बॉन्ड H और आपका H। तो ये हो जाता है आपका, आ जाएगा। अगर इसका नामकरण करें तो 1 2 3 यानी कि 2 ब्रोमो, इसका नामकरण करें तो 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा आपको, 2 ब्रोमो प्रोपेन आपका होता है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। सरल भाषा में है आपका, ना टिप है, टिपिकल है, ना कुछ है, सरल भाषा में आपका। तो जब किसी असम्मित एल्कीन में कोई अभिकर्मक समूह को मिलाया जाता है या संयोजित किया जाता है तो उसमें से 2 चीजें होती हैं, एक आपका पॉजिटिव सिरा और एक निगेटिव सिरा। जो निगेटिव सिरा होगा वो आपका क्या होगा, जहां पर डबल आबंध संयोजित है, जहां पर आपका डबल आबंध संयोजित है, उन्हीं दोनों कार्बनों में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां से जुड़ जाएगा और जिस पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी वहां से आपका पॉजिटिव सिरा जुड़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। तो आप नोट कर लीजिए, ये हमारा हुआ मार्कोनिकॉफ नियम।
अब हम पढ़ते हैं फिनॉल जो होता है अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों है। फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों है, इसके पहले हमने पढ़ा मार्कोनिकॉफ नियम। तो जो फिनॉल की बात आती है तो आपको पता है फिनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5 और OH। यह है आपका फिनॉल। अगर इसकी संरचना की बात करें हम तो अगर संरचना में हम देखते हैं तो यहाँ होता है आपका OH, और अल्कोहल की बात करते हैं तो ये होता है ROH, ये आपका अल्कोहल है। तो फिनॉल में क्या होता है कि अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल पर जो है ऋणात्मक आवेश ज़्यादा होता है, और ऋणात्मक आवेश ज़्यादा होने के कारण इसका क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है। और एक खास बात है कि ये क्या करता है, अपने से H+ को त्यागता है। अगर इसमें हम देखें पानी मिला दिया जाए तो ये पानी में घुलनशील होता है और ये वहाँ से H+ आयन को त्याग देता है, और जब H+ आयन को त्याग देता है तो ये बनाता है C6H5O-, यानी कह सकते हैं आप फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो कि फिनॉक्साइड आयन का स्थिरीकरण अगर देखा जाए स्थिरीकरण तो फिनॉल का स्थिरीकरण ज़्यादा होता है। जबकि अगर हम देखते हैं अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में ये भी पानी में घुलेगा ROH। जब अल्कोहल को पानी में मिलाया जाता है तो ये भी मिल करके बनाता है H3O+, ये भी बनाता है, ये एल्कोक्साइड आयन बनाता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है। लेकिन इसका जो होता है स्थिरीकरण बहुत कम होता है, यानी कि अस्थिर होता है। एल्कोक्साइड का स्थिरीकरण जो होता है ये क्या होता है, अस्थिर होता है, क्योंकि इसमें जो एल्काइल समूह होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या होता है आपका एल्काइल समूह जो होता है, इसके कारण। तो आप कह सकते हैं कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल पर क्या होता है आपका ऋणात्मक आवेश अधिक होता है, इस कारण से ये क्या है अधिक अम्लीय है। जबकि इस पर ऐसा नहीं है, इस पर आवेश कम होता है और ये क्या होगा, इसकी अपेक्षा ये कम अम्लीय होगा। और बात है ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है। अब इसका अम्लीय होने का रीजन दो है, एक तो इसका अनुनाद संरचना है, अनुनादी संरचना हो जाती है, और एक हो जाता है आपका फिनॉक्साइड आयन। दो रीजन है फिनॉक्साइड आयन बनना। अब जब ये अपना H+ त्याग देता है, फिनॉक्साइड जब अपना H+ त्याग देता है तो इसके आर्थो और पैरा का घनत्व जो होता है, आर्थो और पैरा के स्थान का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये अम्लीय हो जाता है। इतना रीजन है इसमें कि फिनॉल इसी कारण से क्या होता है आपका अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। तो अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ लिखेंगे हम कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि फिनॉल में आपका जो होता है, फिनॉल में ऋणात्मक आवेश अधिक होता है, अधिक होता है। ये हो जाता है आपका कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है ऋणात्मक आवेश ज़्यादा होता है। और आपको बता दें कि जो फिनॉल में होता है, जो फिनॉल में OH समूह सीधा बेंजीन वलय से संयोजित होता है। फिनॉल में OH समूह सीधा रिंग से जुड़ा होता है,
जबकि एल्कोहल में OH समूह मुख्य श्रृंखला कार्बन श्रृंखला से संयोजित या जुड़ा होता है। और रीजन है इसका आपका, आप ये कह सकते हैं कि फिनॉल हाइड्रोजन यानी कि H+ को त्याग कर फिनॉल H+ को त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है। तो फिनॉल क्या होता है आपका, H+ को त्याग कर आपका फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जिससे आर्थो कामा पैरा की स्थिति का घनत्व अधिक हो जाता है। और अगर देखें कि एल्कोहल में का एल्कोक्साइड आयन अस्थिर होता है, जबकि फिनॉक्साइड का अनुनाद स्थिर होता है। तो इतना है आपका फिनाइल अल्कोहल अधिक अम्लीय क्यों होता है। तो आपको देख रहे हैं कि जो फिनाइल होता है, फिनाइल का अम्लीय गुण दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक आपका निर्भर करता है फिनॉक्साइड आयन बनाने की प्रक्रिया पर, क्योंकि ये क्या करता है H+ को त्याग देता है और H+ को त्यागने के बाद ये फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है। और दूसरा निर्भर करता है अनुनाद पर। इसके अनुनाद पर जब यह H+ को त्याग देता है तो इसके इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो आर्थो और पैरा की स्थिति का घनत्व ज़्यादा हो जाता है उस पर। तो आर्थो और पैरा पर घनत्व ज़्यादा होने के कारण भी क्या होता है आपका फिनॉल अम्लीय हो जाता है। और एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल को जब तोड़ा जाता है आपका, तो ये जब H+ त्यागता है तो ये -+H+ यानी कि एल्कोक्साइड बनाता है, जो कि क्या होता है अस्थिर होता है। इसका परिवर्तन हो सकता है, बदल सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो ये क्या होता है अस्थिर होता है। यही रीजन आपके हैं कि फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। तो कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था कमेंट में भी वैसे भी कि सर फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। तो आज हमको टाइम मिला तो हमने आज आपके सामने ये चीज़ें रखी, प्रस्तुत किया। तो आप देख लीजिए, अपने डाउट को दूर कीजिए। नोट किए आप लोग। इसी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। उसके बाद जो है जो टाइम मिलेगा या तत्काल ही आपका जो है निदान किया जाएगा आपके डाउट को। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी कमेंट में डाला है इसको। आप सभी को भी वाचिंग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नोट कर लीजिए।